वेलकम टू चूलो आसमान। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारी दो मजेदार किस्म की न्यूज एंकर्स जो हैं वो यहाँ आ चुकी हैं। एक तो हमारी अपनी जो यूं करके ही बात करती हैं और मेरा शो भी कभी कभी कर लेती हैं जब मैं छुट्टी मार लेती हूँ, और वो सारा जो है वो सबसे पहले उनको फोन जाता है कि अच्छा अब आ जाओ उसका शो करने, तो वो फिर वो कह रही होती है आमना कहाँ, क्या जरूरत थी छुट्टी करने की, क्योंकि उनके ऊपर हंसी जो है बड़ी कम आती है। और आज मैं उनको सिर्फ हंसाने वाली हूँ। पहले भी वो पिछली ईद भी मेरे शो पे आई थी, लेकिन हमने बड़ी सीरियस बातें की थी। आज मैं उनको हंसाने वाली क्योंकि आज 3 औरतें और 1 मर्द यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उनके साथ जो बैठी सबसे पहले जिनकी बात करी उनसे मिलवा देती हूँ। सना, क्या हाल है आपका? सना हाशमी हमारे साथ मौजूद है। ईद मुबारक आमना, और ईद मुबारक सना। बाकी बातें आपसे करते रहेंगे। आप हाँ, बाकी आज तो आपको सिर्फ हंसाना है मैंने। और मैंने बात पूछना है कि आपका कैसा एक्सपीरियंस होता है इस चेयर पे बैठने ना का? पूछिए आप। बहुत अजीबोगरीब वाला होता है। बैठी है। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त राबिया उमर। और राबिया उमर का सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको ये दे दूं कि राबिया जब TV1 पे न्यूज बुलेटिन होता था तो वो सबसे पहले उन्होंने वहां से स्टार्ट किया, और फिर जब न्यूज 1 स्टार्ट हुआ तब भी वो हमारे साथ थी, और अब वो क्या कर रही हैं वो आपको खुद बताएंगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं राबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद मुबारक। आप मैके आई हैं? बिल्कुल नहीं। मैके आप बड़ा हंस रहे हैं, क्यों भाई? अकेला बैठ के मैं क्या करूं? इसलिए कि आपने पहले इंट्रोडक्शन करवाया। और ये कितनी गलत तरीके से ये मुझे बताएं कि आप 2 औरतों को आपने साइड पर करके आप इधर आके क्यों बैठ गए चुपचाप? थोड़ा सा मैंने अपनी आपको बीच में बैठना चाहिए था। मैंने पावर्स इस्तेमाल किए। नहीं, पावर्स इस तरह इस्तेमाल नहीं होंगे। ये 3 यूं है, यूं जा रहे हैं, ये तीनों यूं बैठी नहीं है। मैं वहाँ कोने में बैठा हुआ अच्छा लगता है, उसको बाहर ही चला जाता। नहीं, आप बीच में बैठते तो मजा आता ना। ये आपकी प्रोडक्शन स्टाफ ने बोला भाई यहाँ आके बैठ जाओ। अच्छा जी ठीक है। नहीं, आपका खुद ही दिल होगा कि मैं जरा अलग ही बैठूं ताकि यूं ही बात हो। हम लोगों को तो जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है कान में बोले या डायरेक्ट पर्सनली आके बोले। अच्छा, वैसे ये बड़ी मजे की बात है, तीनों एंकर्स हैं। अच्छा राबिया, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि अब आजकल आप क्या कर रही हैं? आजकल तो मैं PTV पे काम कर रही हूँ। इससे पहले मैं काफी चैनल्स पे काम कर चुकी, लेकिन फिलहाल मैं PTV पे हूँ। और PTV पे क्या कर रही हैं? PTV पे होस्टिंग का काम कर रही हूँ। अच्छा, न्यूज अभी फिलहाल नहीं करी मैं यहाँ से, पर क्योंकि कराची से तो न्यूज होती भी नहीं है कोई खास। कम हो चुकी है। जी 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 बिल्कुल। एक ही रोज बात कर करके भी इंसान थक जाता है। बिजली आने वाली नहीं, मैंने न्यूज में काफी काम किया है, बिजली आएगी, उसमें आदमी दिल में खुश हो जाता है ना हमारे। बिजली आएगी क्यों सना? हाँ बिल्कुल। न्यूज में असल में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। 10 से 12 घंटे लाजमी आपको देने पड़ जाते हैं। और आप लोगों की काफी बड़ी टफ है। वो काफी कि आपको स्टैंड बाय रहना होता है। हाँ, और फिर जब मुझे ये बताएं कि जब ऐसी कोई खबर आती, सना से मैं आज ये बातें नहीं करने वाली हूँ। सना, मैं आपकी तरफ नहीं देख रही हूँ। सना से तो ये सीरियस बात तो मुझे करनी है। लड़ाई नहीं, ये लड़ाई नहीं। आज मैंने इनको मैंने हमेशा नहीं हाजिरी में ये करती हैं, आपको ज्यादा रहती हूँ तो चारी। और ये जब मेरा शो कर रही होती है ना वो, लेकिन अभी माशाल्लाह इन्होंने मेरे शो बड़ी मुश्किल से मैं हंस पाती हूँ कि मतलब ये एंटरटेनमेंट करना मुझे लगता है ज्यादा मुझे डिफिकल्ट लगता है। सीरियस शक्ल बना के तो आप शो कर सकते हैं, और एक मजे की बात होती है आप सड़े हुए भी घर से आए ना तो आपने शो तो सीरियस ही करना है। लेकिन आप सड़े हुए घर से हैं और आपको नहीं, जब सड़े हुए हाँ सुबह तो आपकी जॉब मुश्किल है। फिर मुझे लगता है ये ज्यादा मुश्किल जॉब। तो आपके लिए इतना आपको हो रहा था ना कि अब क्या झूठी है। हम लोग तो गाड़ी चला के जब आ रहे पता होते इतनी सड़कें निकली सी, फिर भी हंस रही है। तो ये मजे की बात है। हम लोग अपना सड़पन जो है ना हाँ निकाल देते हैं। न्यूज ज्यादातर जो हमें करनी पड़ती है वो ऐसी सड़ी सड़ी सी होती है, इसलिए मूड का इतना ज्यादा सब। आप अभी तक होस्टिंग की तरफ नहीं है, अभी आप सिर्फ न्यूज एंकर? मैं कर चुका हूँ होस्टिंग इससे पहले कर चुका हूँ शुरू में ही। उसके बाद फिर प्रोडक्शन भी एवरीथिंग सब आपने कर लिया। लेकिन मुझे ये बताएं, तीनों फिर इसका मतलब एंकर्स, न्यूज एंकर्स भी हैं और होस्टिंग भी की आप लोगों ने। ज्यादा मजा किसमें आता है? मुझसे पूछो तो मुझे ज्यादा होस्टिंग में जाहिर है आपको एक स्पेस बहुत मिलता है, आपको कमांड होती है सारी चीजों के ऊपर। बट हाँ, न्यूज एंकरिंग भी बहुत अच्छा काम है और बहुत मुश्किल जॉब है। लेकिन सना कभी ऐसा सोचा कि अब मैं होस्टिंग में, क्योंकि माशाल्लाह आप हमारे चैनल पे इतने जबरदस्त शो करती हैं, शुक्रिया। तो सना कभी सोचा है कि अब मैं होस्टिंग की तरफ ही आ जाऊँ? मुझे ना तो प्रोडक्शन भी भाई प्रोड्यूसर भी होती थी, मेरा ही जब आया टाइम पे चली गई। वैसे न्यूज में जो भी आता है उसको हर चीज पे कमांड होनी चाहिए और हो भी जाती है। अब सीमा से मेरी अक्सर बात हो रही है, अभी हम इसी चीज पर चल रहे हैं सीमा तारी साहिबा से, कि वो चाह रही है कि मैं बस अब सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग ही करूं, मैं छोड़ दूं अब न्यूज एंकरिंग वगैरह। वो कह रही है बहुत कर ली तुमने, अब तुम ये करो, तो मैं उसके लिए मेकिंग कर रही हूँ चीजें। तो न्यूज एंकरिंग नहीं, फिर न्यूज एंकरिंग फिर मैं थोड़ा स्टॉप कर दूंगी जाहिर है, क्योंकि फिर वो डबल आप काम नहीं कर सकते, फिर आप फोकस नहीं रह सकते, क्योंकि 8 घंटे आप नहीं, अगर सिर्फ वो खबरें नहीं पढ़नी है, आपको वो 12 घंटे लग के खबरें देखनी भी है। सुबह से आपने अखबार पढ़ना है
और फिर आपने आके आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं, फिर उसमें से क्वेश्चंस निकालने हैं, फिर अपने जो बैठे हुए लोग हैं, सो इट्स अ वेरी टफ जॉब। तो आप एंकरिंग को इतना आसान ना समझें कि प्रॉम्प्टर पर खबरें चल रही होती है, न्यूज एंकर हम लोग पढ़ रहे होते हैं। बहुत गलत कॉन्सेप्ट होगा कि वो समझ। वो जो अभी मैं साउथ की बात सुन रही थी, बड़ी अच्छी बात आप कह रहे थे कि वो जो प्रोड्यूसर का या आपके डायरेक्टर या डीएन आपके साथ कभी कोई लाइव ट्रांसमिशन हो रही हो, बड़ी ट्रांसमिशन हो रही हो, तो जब आपको आके कहा जाता है ना खींचें जी और बस अब छोड़ना नहीं है इस बंदे को, आप उस वक्त आपका अजीबो गरीब हाल होता है। और बाजू का 8-8 घंटे की जो ट्रांसमिशन अल्लाह माफ करे जो ब्लास्ट हो जाते हैं हमारे यहाँ। अच्छा 2005 के बाद से सिचुएशन काफी चेंज हो गई है। पहले अर्थक्वेक आया और उसके बाद हालात इतने चेंज होते रहे कि अब वो खबरें सिर्फ प्रॉम्प्टर से पढ़ने वाली बिल्कुल रही नहीं है। आपको खुद से उसको बोलना है, आपको खुद वर्बल ज्यादा होना पड़ता है, खुद आपको बताना पड़ता है कि आपने अच्छा जी अब वो जैसे वो बात कर रहे थे फैसल के जी वहां पे 121 पहुंच गया था 1122 पहुंची कि नहीं पहुंची। अब ये भी तो एक टेंशन ही रहती ना कि आपको कितनी बातें खुद निकालनी, आपको लिंक करनी है चीजें, उससे नए सवाल निकालने और अक्सर मुझे वही जो खींचना है ना। अच्छा मुझे बताएं अपने थोड़े मजे की बातें करनी है मुझे कि सना हंसी कब निकली है? सना पे हंसी आना बहुत मुश्किल है वैसे। नहीं पता क्या हुआ था, हम ना मेरे साथ हंसी नहीं हुई थी, मैं बिजनेस क्लास में कर रही थी उस वक्त न्यूज एंकरिंग। मेरे साथ एक अजीबो गरीब वाकया हो गया था। ये हुआ था कि पता नहीं मैं शायद लेंस को ज्यादा गौर से देख रही थी या आईज के ऊपर मेरी रोशनी बहुत पड़ रही थी, मुझे नहीं समझ आया। तो मैं न्यूज पढ़ते हुए, और अकलमंद है वो प्रोड्यूसर, आज भी मुझे देख रहे अगर तो जिशान थे उस वक्त मेरे प्रोड्यूसर, उसने स्विच ही नहीं किया और मेरे आंसू लगातार सिर्फ बह रहे थे और उसने फुटेज नहीं लगाई। आप न्यूज पढ़ रहे होते हैं ना तो आपको फौरन स्विच कर देते हैं, फुटेज पे चले जाते हैं एंकर से, ठीक है। लेकिन अब वो नहीं गया। फिर जो यहाँ डायरेक्टर न्यूज है वहां पे भी थे राना मुबशिर साहब, वो ऊपर आए, उन्होंने कहा तुमने क्या न्यूज में बैठ के रोना शुरू कर दिया? मैंने कहा बॉस यकीन करें मैं नहीं रोई हूँ, ये इसकी अक्लमंदी है प्रोड्यूसर की, उसने स्विच ही नहीं मारा है, मैं क्या करूं? और लेंस में से वो पानी निकलता है। मैंने लेंस नहीं लगाए हुए थे, लेकिन मुझे ये जो लाइट है ना हमारी खतरनाक किस्म की जिसने हमें तबाह किया हुआ है, इस लाइट की वजह से आप सही सोई नहीं, पता नहीं वो मेरे साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ था, जिसके बाद मेरे साथ दुनिया भर से कॉलें आना शुरू हो गई कि तुमने क्या किया है। पता है मेरा क्या होता है, मैं तो बच रही होती हूँ क्योंकि मेरे घर में ये कहा जाता है कि पता नहीं मुझे सब मेरे पापा और मेरी अम्मी कहते थे तू शो किस, मेरी अम्मी कहती तू शो किस तरह करनी है, तुझे सारा वक्त फोन चुननी है, तो करनी कैसे? तो मैं कहती हूँ नहीं मैं वहां तो ऐसा नहीं करती। और एक दिन मेरी अम्मी टीवी देख रही थी और स्विच हुआ और मैं फोन पकड़ के खड़ी थी और मेरी पता नहीं उस दिन क्या था कि वो बहुत लंबा कोई टॉपिक चल रहा था, कोई बात सामने गेस्ट से बहुत लंबी होती है, आपने उसको अच्छा अब प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे इसलिए भी देखना पड़ता है कि छोटी बच्ची मेरी घर में होती है, तो मुझे होता है कि कोई फोन ना आ जाए, कोई मैसेज ना आ जाए। अब मेरी अम्मी ने कहा वेख्या मैं क्या ऐसे ही करती होगी यही करती थी वहां पे भी, तो ये स्विचिंग में बड़ा हो अक्सर मेरी हंसी। ये प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एडिटर और कैमरा पर्सन हमारे ना, ये हमें मरवाने में कोई कसर नहीं कभी छोड़ते। ये दोस्त भी अच्छे होते हैं, वैसे दोस्त भी अच्छे होते हैं ये लोग, और दुश्मन भी होते हैं। यही मैं पता है यहाँ पे ये पुलिस वाले हैं, इनकी दोस्ती भी बुरी है, इनकी दुश्मन। मैंने जब स्टार्ट किया था यहाँ पर, मैं बताऊँ, जब मुझे कहा था किसी ने खुदा का वास्ते किसी एनएलई से ना झगड़ा करना और ना ही किसी कैमरा पर्सन से, वो तुम्हें स्टार भी बना सकते और तुम्हें फटीचर बना के भी दिखा सकते हैं स्क्रीन पे, और वो यही के कैमरा पर्सन है, अली साहब है सीनियर। स्विच भी नहीं, स्विच वाले से भी बिल्कुल। तो डायरेक्टर तो फिर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना, उससे तो आप वो मैं आपको बताऊं मेरा अभी जो बैठा हुआ होगा। अच्छा मेरी परेशानी होगी। मेरा सबसे बड़ा एक्सप्रेशन क्या होता है अगर मेरे साथ कोई गड़बड़ हो तो मैं बस कैमरे को देखती रहती हूँ, अंदर वाले ना और मैं खोलते ही नहीं है, खोलते ही होता है कि अब मतलब मैं देख रही हूँ उनसे बात करूँ, पर ये है कि इनकी वजह से हमारा शो जो है वो चल रहा है, हमें तो यहाँ बैठ के बात तो करनी है। इट इज ऑल अ टीम एफर्ट, वो टीम जब तक। एक बार मेरे साथ एक वाकया हुआ था, मैं न्यूज पढ़ रही थी अपनी और प्रॉम्प्टर से, और उस वक्त कोई बहुत ही ज्यादा सीरियस कुछ ओसी आया हुआ था और कैमरामैन एक आ रहा था, तार में वो अटका और वो सडनली गिर गया। और आज टीवी की बात मैं कर रही हूँ, वहां पर मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं इतनी मुश्किलों से मैंने हंसी को अपने दबाया है ना, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं तो अब फवारा जो है ना वो छूटेगा, लेकिन मैंने बहुत मुश्किलों से इस वक्त कंट्रोल किया। बहुत होता है, कभी लाइटें फटती हैं। हाँ, लाइटें तो बड़ी फटती हैं, बिल्कुल लाइटें फट जाओ और आप स्टैचू बने और आप पढ़ रहे हैं, अक्सर क्या हुआ, लेकिन हंसी मैं समझती हूँ हंसी रोकना एक बहुत बड़ी। नहीं मेरा छोटा भाई है, वो मुझसे ऐसे कहते हैं समाजी अगर आपको छींक आ जाए तो आप क्या करेंगे? अगर न्यूज तो ये वही बात, मुझे साइनस अटैक हो गया। देखो हमारा जॉब हमने ये आसानी है ना कि हिलजुल के अपना काम पूरा कर ले, हमने तो स्टैचू बन के बैठे रहना है। आप ही के ऊपर कैमरा है। वो मेरे साथ कभी कभी हुआ, वो खांसी वांसी आ जाती है, सांस एकदम अटक गया, ऐसी खांसी आई कि बिल्कुल वो जो कहते हैं ना हत्तू लग जाता है, बल्कि वो सांस अटक गया था, गोता लग जाना। हाँ वो बिल्कुल पहले मैंने, अब वो ऐसा था कि
कि ओसी कंप्लीट नहीं हुआ था, ऑब्वियसली वो प्रोड्यूसर विजुअल्स पे जा नहीं सकता था। तो वो अब मैंने उसको अपना सांस रोका, गला साफ किया, उसके बाद मैंने कहा माजरत के साथ आपको ये बताता चलो और फिर खबर बताइए। अगर इस चीज को हम एक बहुत पॉजिटिव उसमें सोचें तो लोग भी देख रहे हैं कि लाइव चीज है, इट इज लाइव, इट इज नेचुरल। लेकिन मॉर्निंग शो में मैंने ये देखा है कि बहुत ज्यादा आसानी है कि उठ के आप वहां भी चले गए, एसी भी ठीक है, हम बहुत सारे लोग कर लेते हैं ना मॉर्निंग शो में, सारे हो रहे हैं मोबाइल। एक दिन सोचे, बिल्कुल सही कह रही है, हमारे लिए ज्यादा आसानी हो जाती है कि कभी कभी होता है कि कभी बोल भी देते हैं अंदर वाले कि अब ये कुछ ज्यादा ही नेचुरल हो रहा है, अब आप जरा आर्टिफिशियल हो जाए। लेकिन मैं कहती हूँ मैं क्या कर सकते हैं भाई, मुझे एक दिन हो गया साइनस अटैक, अब वो अटैक तो हो गया, वो अब जो शुरू ही चीखे हारिस अज़मी सामने अब यकीन करो सना, मेरा ये हाल था कि मुझसे बात नहीं की जाती, मुझसे यूं ऊपर नहीं देखा जाता बहुत देर। आखिर मैंने कहा क्या, मैं लोगों से मैंने कहा भाई मुझे हो गई है छींकों की प्रॉब्लम, आज प्लीज हारिस से शो जाने वाला है, या आपने लाइव बोल दिया? मैंने बोल दिया, हर थोड़ी बात हर थोड़ी बात हो रहा है, अब अगले बंदे भी कहेंगे क्या ये तो जान के हो रहा है, नजर आ रहा है कि छींके आ रही है। मैं कभी आज आप इनसे बातें करें, मुझे बहुत ना तंग करे, मुझे आज कोई तंग ना करे, तो लोग समझ भी जाते हैं कभी कभी। अच्छा, डांट कितनी पड़ती है आप लोगों को? बहुत ज्यादा। शुरू में कितनी पड़ती थी? शुरू में बहुत पड़ती है, जब मैंने प्रोडक्शन किया मैंने डांटा बहुत है। सना ने भी बहुत डांटा होगा यकीनन। पड़ती है तो वो बर्दाश्त करना भी पड़ता है। आपने कभी प्रोडक्शन किया? नहीं, मैंने कभी नहीं। कभी नहीं? नहीं, मेरे मियां प्रोडक्शन में, मैं नहीं हूँ। हमेशा सुना है? हाँ, हमेशा सुना है और उन्हीं से ज्यादा सुना है। सना, प्रोडक्शन डायरेक्शन आई लव इट। आप मुझे डायरेक्शन प्रोडक्शन दे दें, आई लाइक इट कि मैं वो करूँ, और मुझे बड़ा मजा आता है अपने लोगों, अपने क्रू के साथ मिंगलिंग करना, मजा करना, सेट में बात करना और सारा क्रिएटिव वर्क। क्योंकि मैं न सिर्फ ये कि न्यूज के लिए तो मैंने इतनी खास नहीं की, लेकिन मैंने सॉफ्ट प्रोग्रामिंग की काफी प्रोडक्शन की है, तो मेरा वहाँ ज्यादा फोकस रहा है। इसमें सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक मेरी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि एज एन एंकर आई नो कि वहाँ पे क्या मुश्किलात होती हैं। जी बिल्कुल, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो जब कैमरे के पीछे हैं, जब मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो मुझे पता है कि यार इस वक्त एंकर क्या फील कर रहा होगा, उसको किस तरह से रिलैक्स करना है, तो वो ज्यादा सही तरीके से मैं फिर उसके लिए पता है क्या करना है, जब मैं प्रोडक्शन में आऊंगी ना तो मुझे सबके दर्द समझ आएंगे। लेकिन इससे दुश्मनी नहीं निकालनी। लेकिन दुश्मनी आपको पता, वो जो सारी हैसल जो पड़ी होती है ना, पता होस्ट के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक होस्ट के नखरे भी होते हैं ना अलग ही किस्म के, वो हम सारे झेलते हैं प्रोडक्शन डायरेक्शन वाले। यहाँ जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, खाना ये खाएंगे, इस वक्त खाएंगे और ऐसे खाएंगे और इस तरह जाएंगे और चलेगा जाएंगे और मैं इतना प्रोग्राम करूंगी, इससे ज्यादा नहीं करूंगा या करूंगी वो जगह। तो वो सारे नाज नखरे बर्दाश्त करना, उसको कंट्रोल करना, कन्फाइन रखना, फिर क्रू को भी समझाना।